अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल की तालिबा आसिया ने कराटे में गिनीज लिम्का और तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। हैदराबाद तेलंगाना अक़लियती रिहायशी तालीमी इदारे स्कूल व जूनियर कॉलेज हनमकुंडा अंटर रोड वरंगल की इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर BPC की ज़हीन तालिबा आसिया ने कराटे के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रियासती सतह का नुमाया एजाज हासिल किया। फोन टैपिंग केस, तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव से SIT की पूछताछ। हरीश राव को CRPC की दफा 160 के तहत नोटिस जारी। जब वो अपने वकील रामचंद्र राव के साथ पहुंचे तो पुलिस ने वकील को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर BRS कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद बहस व तकरार। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स की हड़ताल, अवाम और स्कूली तलबा परेशान। पुराने शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालबात की तायीद में हड़ताल की, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हड़ताल में न सिर्फ मुकामी ऑटो ड्राइवर बल्कि ओला और रैपिडो के बाइक टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बड़े पैमाने पर लिया हिस्सा। कविता की नई सियासी पार्टी के लिए बतौर मुशीर काम करने की खबरें बेबुनियाद। प्रशांत किशोर की वजाहत। गुज़िश्ता चंद दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि कविता, जो साबिक वज़ीर आला तेलंगाना की दख्तर, और प्रशांत किशोर के दरमियान 2 मरतबा मुलाकातें हुई, जिसमें तेलंगाना में एक नई इलाकाई जमात के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आलमी मौशी फोरम का इजलास। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख पहुंच गए। वो वहां आलमी मौशी फोरम के सालाना इजलास 2024 में शिरकत कर रहे। ये दौरा तेलंगाना हुकूमत की इन कोशिशों का हिस्सा, जिसका मकसद रियासत को मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन आलमी मरकज के तौर पर मुतारिफ करवाना। तेलुगु रियासतों में सब्जियों की कीमतों में भारी कमी, अवाम को राहत। हैदराबाद के कुकटपल्ली रैतु बाजार में टमाटर 17 रुपए, आलू 17 रुपए, प्याज 20 रुपए, भिंडी 35 रुपए और बैंगन 23 रुपए फी किलो फरोख्त हुए, जबकि हरी मिर्च की कीमत 45 रुपए और गाजर की 25 रुपए रही। अलबत्ता करेले की कीमत में थोड़ा इजाफा देखा गया और ये 45 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। शदीद कोहर के बाइस ट्रैफिक और परवाजें मुतासिर, 6 अजला के लिए वार्निंग जारी। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के त्यौहार के बाद अब सर्दी का कहर जारी। रियासत की कई अजला में शदीद कोहर की चादर छाई हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। राम मोहन नायडू से मिले ज़्यूरिख एयरपोर्ट के CEO। नोएडा एयरपोर्ट के बारे में गुफ्तगू। शहरी हवाबाजी की वजारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों फरीकीन के दरमियान नोएडा के जेवर में वाक़े नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरक्की और ऑपरेशन हवाबाजी के शोबे में आलमी तरीक़ेकार और हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ती हुई हवाबाजी की मंडी में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए बेहतर सरमायाकारी के मौके पर बात हुई। कश्मीर में सर्दियों का जोर तेज तर। सोनामर्ग में सर्द तरीन इलाका। महकमे मौसमियात की तरफ से आने वाले दिनों में वसी पैमाने पर बर्फबारी व पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में छिटरती सर्दियों का जोर, जिसने लोगों का जीना किया मुहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में सयाहती मुकाम सोनामर्ग सर्द तरीन इलाका, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।